अक्षर ब्रह्म, सर्वश्रेष्ठ परमात्मा, परमेश्वर, सबका मालिक। 15वें अध्याय के 1 से 4 का तो वास्तविक ये वर्णन है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा समझो, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव। और जो संत इसको पूरे विभाग बता देगा अलग अलग, तना कौन भगवान है, जड़ कौन मालिक है, और डार कौन है, और शाखा और पत्ते क्या है, सवेदवित वो तत्वदर्शी संत है। ये देखो 15वें अध्याय का प्रथम मंत्र दिखाते हैं। ये एक उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ऊर्ध्व मूलम अध शाखम। गीता ज्ञान दाता ने बस इतना संकेत दे दिया कि ऊपर न तो जड़ और नीचे न तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सारे विभाग बता देगा, सवेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। ऊर्ध्व मूलम अध शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद सवेदवित। आदि पुरुष परमेश्वर तो मूल, ऊपर को जड़ तो आदि पुरुष परमेश्वर है, ठीक। और फिर अध शाखम ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, ये गलत अनुवाद कर दिया। अध माने नीचे, ये देखो इसमें दूसरे मंत्र में अध है, 2 जगह लिखा है अध अध, और इसका अनुवाद इन्होंने यहां किया है अध माने नीचे, अध माने नीचे। ये देखो तो यहां हम ठीक कर लेंगे। अध शाखम, नीचे को शाखा वाले संसार रूपी वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके, वेद नहीं जिसके विभाग हैं, पत्ते आदि कहे गए हैं। और उस संसार वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, यानी जड़ से लेकर पत्तों तक, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अब देखो इसमें दूसरे श्लोक में कहा है कि उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखा है। ये शाखा है। अधः च ऊर्ध्वम प्रसता तस्य शाखा गुण प्रबधा। तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु रूपी शाखा है, और ये ऊपर और नीचे फैली हुई है। अब हम इसका सिर्फ निष्कर्ष निकालना चाहते हैं कि परमात्मा, इसमें यह भी पहचान बता दी कि तत्वदर्शी संत की पहचान क्या होगी, जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को बता देगा, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत होगा। ये ज्ञान परमात्मा ने सुन आकर दिया था। आदरणीय रामानंद जी ने कहा था कि तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीबदास आपके रूप बिना और न दूजा अंश। तुम साहेब तुम संत हो, तुम परमात्मा हो, तुम एक सही संत हो, तुम ही सतगुरु हो, तुम ही सतगुरु हो, सच्चा ज्ञान देने वाले आप ही हो, और तुम ही एक अच्छे भक्त की भूमिका भी दाता आप ही कर रहे हो, एक दास बनकर रहे परमात्मा। तो उस परमेश्वर ने स्वयं ज्ञान दिया था। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन यो सर पुरुष वाकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात्र संसार। अब उस परमात्मा के दिए हुए ज्ञान को दास आगे बता रहा आपको, तो उसके द्वारा बताए गए ज्ञान को समझना भी उसकी दया ही से होता है, और वो भी सतगुरु ही माना जाता है, जो परमात्मा के कोड वर्डों को और विस्तार से समझा दे, सभी भागों को बता दे। तो उस परमात्मा ने इस दास को अब आपके लिए सतगुरु माने सच्चा ज्ञान देने वाला बना के भेज रखा। इसमें कोई बड़ान बड़ाई भी ना समझियो, केवल एक टीचर बना दिया आवेदार्थियों के लिए। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन यानी क्षर पुरुष को निरंजन भी कहते हैं, उसकी डार और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव शाखा है, ये पात रूप संसार। इस परमेश्वर ने पहले ही बताया था। ये पूर्ण परमात्मा जो है ये प्रोक्ष है, ये परम अक्षर ब्रह्म, ये जड़ है, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला। ओह, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी विभागों सहित बता देगा, जड़ क्या है, तना क्या है, डार क्या, शाखा क्या है, सवेदवित। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का इसका सारांश सुना रहे हैं। तो अब जो दास आपको बताना चाह रहा है कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष है, एक सर पुरुष, एक अक्षर पुरुष
और परम अक्षर पुरुष। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। इन सरपुरुष और अक्षर पुरुष से श्रेष्ठ भगवान तो कोई और ही है जिसको परमात्मा कहा जाता है। और ये लोग तरमावी से विवर्ती अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। क्योंकि पूरे पेड़ को, वृक्ष को जड़ से आहार मिलता है, तो सबका संसार रूपी वृक्ष का जड़ कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म कबीर भगवान। तो वही सबका धारण पोषण करने वाला वो पूर्ण परमात्मा है। हमने इससे इतना ही लेना था, ये अविनाशी है। अब क्या बताया है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं और इनके 3 मंत्र हैं अलग अलग, ओम, तत् और सत। और इनका क्षेत्र भी अलग अलग है। ये देखिएगा, ये एक ब्रह्मांड का लघु चित्र है। इसमें क्या व्यवस्था है देखिएगा। ये नीचे के 7 लोक हैं और ये पृथ्वी लोक है। ये शिव जी का लोक, ये ब्रह्मा जी का लोक, ये विष्णु जी का अपनी राजधानियां है। ये स्वर्ग लोक और नरक लोक, ये धर्मराय का लोक है। ये एक मानसरोवर है यहाँ पर, और ये है वो ब्रह्मलोक। ये इतना ब्रह्मलोक है। अब जैसे जो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं, इस कोमन स्वर्ग में जाते हैं, इस स्वर्ग लोक में आ जाते हैं। और ये तो बहुत शीघ्र ही इनका पतन हो जाता है। जो ब्रह्म की साधना सरपुरुष की करते हैं वो यहाँ इस ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं। इसने यहाँ 3 नकली स्थान बना रखे, महेंद्र का द्वीप, नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और नकली अनामी लोक। ये सारा ब्रह्मलोक कहलाता है। इतना ये देखिएगा। और ये स्वयं इसने 3 गुप्त स्थान बना रखे हैं। एक स्थान पर ये स्वयं ब्रह्मा जी का रूप धारण करके रहता है और दुर्गा इसकी पत्नी है, उसको ये सावित्री रूप में रखता है। ये रजोगुण प्रधान अक्षेत्र है। ये एक सतोगुण प्रधान अक्षेत्र है जिसमें यह स्वयं विष्णु रूप धारण करके रहता है और दुर्गा को लक्ष्मी रूप धारण करा के यहाँ रहता है। जब तक ये इसमें रहते हैं, इनके दोनों के सृष्टि क्रम से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम विष्णु रख देते हैं। वो ऑटोमेटिकली सतोगुण हो जाता है। और जब ये ब्रह्मा के रूप में रहता है रजोगुण प्रधान अक्षेत्र में, तो इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको इसी स्वरूप का उत्पन्न हो जाता है। वो ऑटोमेटिकली रजगुण युक्त हो जाता है। और यही काल ये सरपुरुष वह तीसरे तमोगुण प्रधान क्षेत्र में रहता है, दुर्गा को पार्वती रूप में रखता है, स्वयं ये इस वेशभूषा में रहता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली स्वाभाविक तमोगुण हो जाता है और उसका नाम ये शिव रख देते हैं। सतोगुण से उत्पन्न पुत्र को विष्णु नाम रख देते हैं और इस एक क्षेत्र में जो उत्पन्न होता है उसको ब्रह्मा नाम रख देते हैं। वो रजोगुण युक्त हो जाए। तो ये एक ब्रह्मांड है, ऐसा एक ब्रह्मांड है। ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड का स्वामी ये काल है, सरपुरुष। ये देखिएगा, ये काल के 21 ब्रह्मांड, ये सरपुरुष भी कहते हैं इसको। अब जो आपने एक ब्रह्मांड ये देखा था पूरा, ये समझो अब ये एक गेंद सी होगी, गेंद। तो इसने 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बना रखे, ऐसे ऐसे 4 महाब्रह्मांड बना रखे। इसमें 20 ब्रह्मांडों को रोका हुआ है और ये 21वां इसने अलग से अपनी एक राजधानी बना रखी। इस प्रकार ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। और ब्रह्मा विष्णु महेश जी तो केवल इन 3 लोकों में, इस पाताल लोक पर, इस पृथ्वी लोक पर और इस स्वर्ग लोक पर एक एक विभाग के स्वामी हैं। रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी और तमगुण विभाग के शिव जी। ये केवल एक ब्रह्मांड में इन 3 लोकों पर एक एक विभाग के अधिपति हैं बस। और ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड है इस काल के। अब ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि से आप परिचित हो जाओगे। ये पूरी सतिथि आप इससे समझेंगे तीनों भगवानों की। ये देखिएगा, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। ये 21 ब्रह्मांड हैं जो अभी आपने देखे थे। अब ये इस अतिथि में आ गए। ये तो सरपुरुष यानी काल ब्रह्म के हैं 21 ब्रह्मांड। और ये 7 शंख ब्रह्मांड हैं, 7 शंख ब्रह्मांड ये अक्षर पुरुष के
या परब्रह्म कहो तो अक्षर पुरुष को, ये वाले ये अलग से दिखाई देती है। और ये पूरे असंग ब्रह्मांड का कुल मालिक, इन पे भी उन सब पे जो मालिक है वो परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव है। ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये सब का स्वामी, ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये पूरा पूरा देखें। अब ये तीन भगवान समझ पाओगे, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, ये इतनी सीमा अक्षर पुरुष की, ये सरपुरुष की, और ये परमोक्षर पुरुष यानी पूर्ण परमात्मा। अब क्या बता रहा था दास के हमारे सदग्रंथों में कोड वर्ड हैं, इन कोड वर्डों के ये बच्चों के समझ में नहीं आए। ऋषि में ऋषियाचार्य शंकराचार्य इसमें माथा मार के थक गए, इन कख पता नहीं चला। अब इसमें गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 17 में ब्रह्मण्य का अर्थ होता है, जहां 17 में जाके 23वें श्लोक में ब्रह्मण्य अर्थ है, वहां बनता है बड़ा भगवान, क्योंकि वहां आयु का कोई लिंक नहीं है, यहाँ आयु की सीमा बताई गई है। तो ये ब्रह्मण्य का अर्थ है पर ब्रह्म, नेक्स्ट ब्रह्म, ये अक्षर पुरुष की तरफ संकेत है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 8 और श्लोक नंबर 17, इसमें संस्कार देखो, सहस्र युग पर्यंत, इसमें सहस्र चतुर्युग नहीं लिखा, सहस्र युग पर्यंतम, अह माने दिन, यत मान जो ब्रह्मण्य माने अक्षर पुरुष। यहाँ ब्रह्मण्य का अर्थ इस अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म की तरफ संकेत, क्योंकि यहाँ आयु से संबंधित है, इसकी आयु है, इसलिए इसको परम अक्षर ब्रह्म यहाँ नहीं कहा जा सकता। वैसे ब्रह्मण्य का अर्थ बड़ा भगवान, ब्रह्मण्य माने ब्रह्म से जो बड़ा है, ये परब्रह्म भी इससे बड़ा है, और परम अक्षर ब्रह्म वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म वो भी इससे बड़ा है। सहस्र योग पर्यंतम अह यत ब्रह्मण्य विदु, रात्रि युग सहस्रांतम, इसमें चतुर्युग नहीं है, ते अहोर्विद अहोरात्र विद जना, इसका अर्थ है, इन्होंने अनुवाद गलत किया है, इन्होंने यहां लिख दिया ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युग की अवधि वाला, जबकि मूल संस्कृत में चतुर्युग नहीं है, ओनली युग है, नोट चतुर्युग। इन्होंने अनुवाद अपने ज्ञान से यहां पर घुसोड़ दिया, चतुर्युग नहीं, 1000 युग की अवधि है। ये अक्षर पुरुष की जानकारी है यहां पर ब्रह्म से आगे। और इतनी ही रात्रि भी 1000 चतुर्युग नहीं है, ओनली युग सहस्रांतम, सहस्र माने 1000 युग के अंत वाला, अवधि वाला, 1000 युग की अवधि वाली रात्रि है। और जो व्यक्ति तत्व से जानता है वह योगी जन अहोरात्रविद, वो इसके सही भेद को जानता है, इस दिन रात को सही बता सकता है, जो तत्वदर्शी संत होगा। अब ये स्पष्ट हो गया कि इन्होंने अनुवाद में बहुत गड़बड़ी कर रखी है अपनी अज्ञानता के कारण, यह चतुर्युग नहीं आना चाहिए। दास इतना ही समझाना चाहता था। अब जिस परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर ने, उस पूर्ण परमात्मा ने यथार्थ ज्ञान दिया, उस तत्व ज्ञान के अंदर है कि जैसे एक ब्रह्म की जब मृत्यु होगी काल की, सरपुरुष की, और 70,000 बार जब त्रिलोक की शिव मर जाएंगे तब उसकी मृत्यु होगी, तो वो एक युग होगा, एक युग किसका, अक्षर पुरुष का। और ऐसे बने हुए 1000 युग का दिन होगा उसका, और इतनी रात्रि होगी, ओनली युग, नोट चतुर्युग, 1000 युग का। और ऐसे ही 30 दिन रात का एक महीना होगा उसका, और 12 महीने का एक वर्ष होगा, और उसकी फिर इस प्रकार बनी हुई 100 वर्ष की आयु होगी, और तब उस अक्षर पुरुष की मृत्यु होगी। ओ तेरा गजब हो। अब सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने बताया है, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि सतगुरु लगे न कान न भेटे वो संतरे। इतनी लंबी उम्र भी होगी तो भी अंत में मृत्यु होगी, क्योंकि तुम्हें वो तत्वदर्शी संत नहीं मिले जो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में जिसके बारे में कहा है। अब दास आपको समझाना चाहता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म वो है वास्तव में अविनाशी, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती।
अब क्या बताते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर जहां शब्द सिंधूरत नागर। और कहते हैं कि कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा, और भिक्षुकों के दर दर घूमया मिला ना निर्गुण रासा। फिर बताया कि इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा अरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाकर तू फिर भी वापस आया। ओए होए। क्या बताया है कि तत्व ज्ञान के अंदर गरीबदास साहब जी बता रहे हैं, मन तू चल रहे सुख के सागर जो शब्द सिंधूरत नागर, कोटि जन्म तन बरमत हो गए और कुछ नहीं